वेद और पुराण भारत देश के दो महत्वपूर्ण पवित्र और धार्मिक हिंदू ग्रंथ हैं। फिर भी हम में से अधिकांश लोग वेद और पुराणों में क्या भेद है ये नहीं जानते। आज के इस एपिसोड में आपको वेद और पुराणों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है, तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के विद शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान। इसलिए वेदों को ज्ञान का ग्रंथ भी कहा जाता है। विद्या, विधान आदि शब्दों की उत्पत्ति भी यही से हुई है। वेद संस्कृत साहित्य में लिखे गए सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथों में से एक है। यह विश्व के वो प्राचीन और धार्मिक ग्रंथ है जिनके भीतर छिपे पवित्र मंत्रों को आज भी बड़ी श्रद्धा के साथ उच्चारण किया जाता है और सुना जाता है। वेदों के उल्लेख को वैज्ञानिकों ने भी सही माना है। ऐसा कहा जाता है कि वेदों से विश्व के अन्य धर्मों की उत्पत्ति हुई और लोगों ने अपनी अपनी भाषा और अपने ढंग से वेदों के ज्ञान को अपने जीवन में उतारा। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि वेदों को ऋषि मुनियों द्वारा नहीं लिखा गया, बल्कि यह ज्ञान ईश्वर द्वारा ऋषि मुनियों को सुनाया गया था। उस काल में वेद लिखित रूप में नहीं थे, इसलिए इस ज्ञान को स्मृति के रूप में याद रखा गया। ये स्मृति और बुद्धि पर आधारित ग्रंथ थे। वैसे तो वेदों को कुछ हजार वर्ष पुराना माना गया है, जबकि असल में वेद 1 अरब 97 करोड़ वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। वर्तमान में वेदों को हम 4 नामों से जानते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनके उपवेद है आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद। परंतु ऐसा कहा जाता है कि पहले केवल एक ही वेद था। द्वापर युग की समाप्ति के पूर्व तक वेदों की संख्या एक ही थी। बाद में लोगों को समझाने हेतु उन्हें सरल बनाने के लिए वेदों को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। ऋग्वेद को धर्म, यजुर्वेद को मोक्ष, सामवेद को काम, अथर्ववेद को अर्थ से जोड़ दिया गया। इसी तरीके से अलग अलग भागों में वेदों को बांट दिया गया और इसी आधार पर धर्मशास्त्र, मोक्ष शास्त्र, काम शास्त्र और अर्थशास्त्र भी लिखे गए। वेदों में मानव जीवन से संबंधित हर बात का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए वेदों में आयुर्वेद, खगोल, भूगोल, ब्रह्मांड, ज्योतिष, रसायन, गणित, धार्मिक नियम, भौतिक विज्ञान, प्रकृति, इतिहास, विधि विधान आदि के विषय में संपूर्ण जानकारी है। ऐसा माना जाता है कि अग्नि, वायु और सूर्य देव ने तपस्या करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए इन वेदों को अग्नि, वायु और सूर्य से जोड़ा जाता है। वही अथर्ववेद को अंगिरा ऋषि से जोड़ा जाता है। अब अगर वेदों की बात की जाए तो ऋग्वेद सबसे पहला और सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें 10 अध्याय, 1028 सूतक और 11,000 मंत्र है। इसमें देवताओं का आह्वान कैसे किया जाए वे सभी मंत्र है। साथ ही चिकित्सा, भौगोलिक स्थिति, देवताओं की प्रार्थना और देवलोक में देवताओं की स्थिति के अतिरिक्त अनेक बातों का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद के 2 भाग है, शुक्ल और कृष्ण। इस वेद में यज्ञ की वास्तविक प्रक्रिया का मंत्र उल्लेख है। सामवेद, इसमें ऋग्वेद की रचनाएं गीत रूप में है। इसमें लगभग सभी मंत्र ऋग्वेद से ही है। इसमें अग्नि, सविता और देवताओं के विषय में उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद, इसमें प्राकृतिक औषधि अर्थात जड़ी बूटी, आयुर्वेद, रहस्यमयी विद्याओं आदि का उल्लेख मिलता है। अब अगर पुराणों की बात की जाए तो पुराणों की संख्या कुल मिलाकर 18 है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुरानी कथा। सांस्कृतिक अर्थ में हिंदू संस्कृति के वे विशिष्ट धार्मिक ग्रंथ जिसमें सृष्टि से लेकर प्रलय तक का इतिहास वर्णन शब्दों में किया गया हो, पुराण कहे जाते हैं। पुराणों में शामिल विभिन्न विषय भगवान और मनुष्य के साथ साथ ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इतिहास को भी बताते हैं। पुराणों की रचना मुख्यतः संस्कृत भाषा में हुई है, किंतु कुछ पुराण क्षेत्रीय भाषा में भी रचे गए हैं। ऐसी भी मान्यता है कि वेदों को लिखे जाने के बाद भी लगभग 100 करोड़ श्लोक बाकी रह गए थे। इन श्लोकों का संकलन वेदव्यास द्वारा किया गया। इनमें से 18 संकलनों को पुराण कहा गया। इसके बाद लगभग 18 उप पुराण लिखे गए। मुख्य 18 पुराणों में से 6 पुराण ब्रह्मा, 6 विष्णु और 6 महेश्वर अर्थात भगवान शिव को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित 6 पुराणों के नाम है: विष्णु पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण। ब्रह्मा जी को समर्पित पुराण है ब्रह्म पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, पद्म पुराण है। भगवान शिव को समर्पित पुराण है शिव पुराण, लिंग पुराण, कूर्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण, बराह पुराण। आप जानते हैं कि वेद और पुराण में क्या अंतर है। वेदों में मानव जीवन से संबंधित हर बात का वर्णन है। वेदों में श्लोकों के माध्यम से नियम बताए गए हैं कि जीवन में हर कार्य व्यवस्थित ढंग से कैसे किया जाए।
परंतु कलयुग में मनुष्य के लिए वेदों को समझना बहुत कठिन है। प्रत्येक तथ्य के पीछे क्या धारणा और मंतव्य है, ये हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए पुराणों में वेदों के नियमों को कहानियों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। कहानी और इतिहास के माध्यम से हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि हमें जीवन में किस प्रकार और किस दिशा की ओर आगे बढ़ना है। ये सभी वेद और पुराण एक ही तत्व के बारे में बताते हैं, वो है परब्रह्म परमात्मा स्वरूप। इसलिए इन धर्म ग्रंथों को अलग अलग न माने। अतः ये कहना गलत नहीं होगा कि पुराण वेदों का ही विस्तृत और सरल रूप है, यानी वेदों में जिस ज्ञान को संक्षिप्त रूप में समझाया गया है, पुराणों में उसका विस्तृत उल्लेख मिलता है। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए और मेरे लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।